मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। भोले हुए को राह दिखाए, दुखियों पर अमृत बरसाए। भोले हुए को राह दिखाए, दुखियों पर अमृत बरसाए। भोले हुए को राह दिखाए, दुखियों पर अमृत बरसाए। भोले हुए को राह दिखाए, दुखियों पर अमृत बरसाए। और खुद विष का पान करे मेरे शंभो बाबा, और खुद विष का पान करे मेरे शंभो बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, गले में पहने सर्प की माला, तन पर ओढ़े हैं मृगशाला। गले में पहने सर्प की माला, तन पर ओढ़े हैं मृगशाला। गले में पहने सर्प की माला, तन पर ओढ़े हैं मृगशाला। गले में पहने सर्प की माला, तन पर ओढ़े हैं मृगशाला। सर्पों का श्रृंगार करे मेरे भोले बाबा, सर्पों का श्रृंगार करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। रावण को दी दान में लंका, बजा था त्रिभुवन में डंका। रावण को दी दान में लंका, बजा था त्रिभुवन में। रावण को दी दान में लंका, बजा था त्रिभुवन में डंका। रावण को दी दान में लंका, बजा था त्रिभुवन में डंका। निर्धन को श्रीमान करे मेरे भोले बाबा, निर्धन को श्रीमान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा, मेरे
मेरे शंभो बाबा, मेरे भोले जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। भक्तों को भर देने वाले, हर संकट हर लेने वाले, भक्तों को भर देने वाले, हर संकट हरने वाले, भक्तों को भर देने वाले, हर संकट हर लेने वाले, भक्तों को भर देने वाले, हर संकट हरने वाले, सबको अभय प्रदान करे मेरे शंभो बाबा, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, युग युग का निर्माण करे मेरे शंभो बाबा, युग युग का निर्माण करे मेरे शंभो बाबा, मेरे शंभो बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंभो बाबा, मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, भोले बाबा। प्रेम से उमापति महादेव की। यदि दास्यासि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयात् ध्रुवम्, त्वद्रूपं सविना कंठे जयमालां न धास्यति, जयमालां न धास्यति। आपने अभी कथा में सुना, सूत जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में नारद जी जो शीलनिधि की कन्या है श्रीमती, उसके बाह्य सौंदर्य से बहुत प्रभावित है कि बड़ी सुंदर सी गोरी चिट्टी सी है, सर्वांग सुंदर है। अब जैसे ही राजा ने कहा कि इस लड़की के भाग्य के बारे में बताइए, अब देखिए बता रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसमें विचार नहीं। कह रहे हैं कि हे राजन, आपकी कन्या बड़ी सौभाग्यवती, संसार में जो इसका वर्ण करेगा वह कभी भी रण क्षेत्र में पीठ नहीं दिखावेगा, यानी रण क्षेत्र में जीत जाएगा। अब जरा विचार करिए, नारद जी कभी रण क्षेत्र में गए, तो अपने ही हाथों अपने ही भाग्य को काट दिया ना। सामने से बोल रहे हैं कन्या मेरे लिए नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाए। समझ पा रहे, खुद कह रहे हैं कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वह रण क्षेत्र में बड़ा सूरवीर होगा, सारे युद्धों में जीत जाएगा। और नारद जी तो कभी युद्ध क्षेत्र में गए ही नहीं, तो ये कन्या इनके लिए कैसे होगी। अब बहुत सारी प्रशंसा कर दी, स्वयंवर की तिथि पूछ ली कब स्वयंवर है और चले आए। अब रास्ते भर इनको चैन नहीं है, क्या ऐसा यत्न करूं कि वह लड़की मेरे गले में जयमाला डाले। अब कहीं भी उपाय नहीं मिला तो अंत में भागे भागे भगवान श्री विष्णु के पास गए। वही एक हैं जो हमारे मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। गए और जाने के बाद भगवान ने देखा, मुस्कुराने लगे, क्योंकि सारी माया तो उन्हीं की है। तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, बड़े जल्दी आ गए। कहा प्रभु मैं गया था शीलनिधि राजा के पास और उनकी कन्या को जो मैंने देखा, मैं चाहता हूं कि वह मेरा वर्ण कर रहे। भगवान ने कहा तो मुझसे क्या आप चाहते हैं वो तो बताइए। कहा महाराज आप अपना रूप दे दो। अच्छा, शिव पुराण इसलिए थोड़ा सा कवर कर दिया है। रामचरितमानस में सीधे सीधे जाते हैं और कहते हैं महाराज मुझे हरि बना दीजिए।
क्या बना दीजिए? हरि। अच्छा बताइए, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा दानी हो, वो हरि बन सकता है क्या? परंतु भगवान ने कहा सही पहचाने, इनको हरि ही बनाना चाहिए। हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है ना? तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो, तो हरि बना दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान मन में विचार किया, वास्तव में इनकी दृष्टि बाह्य से कहीं जा ही नहीं, वो बाहरी रूप दिखाई देता है, तो इनको ऐसा बना देता हूं ताकि जब कभी इनको सत्य का ज्ञान होगा तो ये समझ जाएंगे कि बाहरी रूप से कुछ नहीं होता। अच्छा मान लीजिए खूब सुंदर मैं कपड़ा वपड़ा पहन लिया, आगे बैठ गया माला वाला पहन के, और यहाँ पे आप बोलेंगे महाराज जी कुछ कथा कहिए, मैं बैठा रहूँ चुपचाप, कुछ आए ही नहीं, तो ये माला ये कपड़ा कब तक साथ देगा? बाहरी रूप ठीक है, महत्वपूर्ण है, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब बाहरी रूप धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यह नश्वर काया है। एक समय ऐसा आता है, कल आपने भजन गाया था बड़ा सुंदर, याद करिए, तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए, यहीं पे रह जाता है, साथ में जाने वाला नहीं है। चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, कोई कितना भी धनवान हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, दोनों ले लेते हैं, परंतु जब एक बार हंस निकल गया तो फिर इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। आप हमसे बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन आप ही कहने लगे महाराज अब इनको चलो पंच तत्व में विलीन करते। क्यों? इस शरीर से किसी को प्रेम नहीं होता है, लेकिन आज नारद जी उसी प्रेम में फंसे हुए हैं, उनको चाहिए शरीर, तो भगवान ने इनको बंदर बना दिया। और शिव जी की कृपा देखिए कि दो अपने पार्षद भी पीछे से लगा दिए। अब ये तो सोच रहे हैं कि वाह मेरा तो इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है कि बस जब देखो जयमाला तो मेरे ही गले में आने वाली है और कहीं जाने वाली है नहीं। अब गए और जाके बैठ गए। निश्चित समय पर श्रीमती जयमाला लेके प्रकट हो, अब प्रकट हो रही है, अब वो घूम रही है, तो जैसे जैसे राजकुमारी इनके निकट आती है, ये बार बार अपने आप को हिला रहे हैं, कभी अपने शरीर को सही कर रहे हैं। अच्छा आश्चर्य है कि चेहरे पे इनका हाथ नहीं जा रहा है, बाकी सारे वस्त्र ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा तन के बैठते हैं, कभी सिकुच के बैठते हैं, कुछ ऐसा करते रहते हैं कि सामने वाला मुझे देख ले, लेकिन चेहरे पे हाथ नहीं जा रहा है। यह है सत्य। सत्य का भान हमें जल्दी होता नहीं है, हम माया में घूमते रहते हैं। तो राजकुमारी ने जब इनको देखा विकट मरकट वेश, तो थोड़ा बहुत प्रेम मनुष्य के रूप में रहते, थोड़ा बहुत प्रेम रहता भी, तो मरकट वेश जो देखा तो और मुंह फुला के घूम गई गुस्सा करके। इन्होंने कहा अभी बात क्या है, इतना सुंदर रूप बना करके भगवान ने मुझे भेजा और इसने तो देखा भी नहीं, और देखा भी तो क्रोधित होकर के देखा और चली गई। और तब तक सामने से भगवान श्री विष्णु श्रीमान के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमान के रूप में प्रकट हुए। तो श्रीमती का विवाह श्रीमान से ही हो सकता है और दूसरे किसी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। श्रीमती जैसे प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान की माया भगवान के ही पास जाएगी, तो सीधे जयमाला लिया और पहना। तो जयमाला पहनाया, वो पछताने लगे और हाथ रगड़ने लगे कि मेरा सर्वस्व चला गया। तो रुद्रगण जो देख रहे थे कहा महाराज अरे जरा जा करके अपना चेहरा तो देख लो। अब ये बड़बड़ा भी रहे कि इतना सुंदर हरि ने रूप बना करके भेजा और इसने मेरा वर्ण क्यों नहीं किया, आश्चर्य है, और पता नहीं ये कौन आ गया और आकर के जो है व्रत कर लिया। बड़े चिंतित है, अब क्या करें। तो रुद्रगणों ने कहा महाराज जाके जरा अपना मुख तो देख लो, कुछ नहीं मिलता तो जल में ही जाके मुख देख लो। संजोग से जैसे जल में अपना रूप देखा है तो देखने का इतना क्रोध आया, और जब जल में ही अपना रूप देखते तो रुद्रगण हंसने लगे। तो जब हंसने लगे तो उस समय नारद जी का क्रोध तो एकदम 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ। भगवान ने इनके तीनों गर्वों का नाश किया। पहला
मेरे से बड़ा तपस्वी कोई नहीं हो सकता। भगवान ने जैसे इनके भगवान के पास गए, कहा महाराज मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा तुम तपस्वी के पद से भी नीचे गिर गए, क्योंकि अगर कोई तपस्वी है तो वो आपसे मांगेगा क्यों? अगर आपके पास भक्ति है, आप तपस्या करते हो, तो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भगवान तो स्वयं देख रहे। एक तरफ तो आप कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही माता, तुम ही पिता। तो जब भगवान ही हमारे माँ हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, तो उनसे मांगने की जरूरत क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। एक बार विश्वास करके तो देखो, फिर आपका जीवन बदल न जाए तो फिर कहना विश्वास नहीं। रोज सोचते हैं सुबह भोजन कर लिया, अब शाम को भोजन क्या करेंगे, तो दोपहर से तैयारी करने लगते हैं। सब्जी काट के रखेंगे, ये मीनू होना चाहिए, ये भोजन में होना चाहिए। अच्छा रात को खाया, फिर सुबह की तैयारी कर। रात को ही कितनी महिलाएं तो ऐसी होती है, साग वाग लेके आई तो उसको काट वाट के पहले से रख लेते हैं, क्या है सुबह बनाने में आसानी रहेगी, है ना। यानी हमें भगवान के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि चलो जिसने शाम को भोजन दिया वो सुबह भी देंगे, जो सुबह देंगे वो शाम को भी देंगे। अरे वो भगवान तो इतने दयालु हैं कि हम माँ के गर्भ में बाद में आते हैं और माँ के हृदय में दूध पहले आ जाता है। तो बताइए संसार में इससे बड़ी भगवान की कृपा और क्या हो सकती है? बच्चा संसार में बाद में आता है, माँ के हृदय में दूध पहले आ जाता है। तो जो भगवान इतनी कृपा करते हैं, क्या वो शाम की भोजन की कृपा नहीं करते? न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की। हमें हर बात है स्वामी मधुर हरि नाम की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस किया करते हो तुम दिन रात, क्यों किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों किस तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ चिंता। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और अंत स्थिति इन्होंने जो नारद जी ने देखा कि हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, कोई हमारी हंसी थोड़े उड़ा सकता है। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं और सामने वाला हंस रहा है तो हमें अपने ऊपर क्रोध आना चाहिए, लेकिन हम आपके ऊपर क्रोध करते हैं। देखो ये हंस रहा है, चलते चलते अगर हम गिर गए तो सामने से कोई हंस रहा है तो हमें क्रोध आता है, देखो सामने वाला हंस रहा है। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमें चलना ठीक से नहीं आया तो हम गिर गए।
तो क्रोध हमें अपने आप पे आना चाहिए, परंतु हम क्रोध दूसरों पे करते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो वही स्थिति हो गई। अब इन्होंने श्राप दे दिया, हे दुष्ट जाओ, रुद्रगण हो लेकिन ब्राह्मण का उपहास करवाया है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर राक्षस का हो जाएगा, तुम निशाचर प्रवृत्ति को प्राप्त करो। अब जैसे दोनों रुद्रगणों ने सुना, रोने लगे। अब क्या करें महाराज, हम तो समझाने आए थे, बताने आए थे, हमने तो बताया कि वही आके अपना मुंह देख लीजिए, और महाराज ने हमको श्राप दे दिया। अच्छा, क्रोध खत्म नहीं हुआ, अब वहां से चले तो चले तो साथ में से भगवान, अब रहा सहा घमंड भी तोड़ना है, तपस्वी भी नहीं रहे आप, काम पर विजय भी नहीं पाया, और रहा सहा कसर का क्रोध को सामने प्रकट कर दिया आपने। अब सामने भगवान आ गए और वही श्रीमती को लेके आ रहे। अब जो भगवान को देखा, अच्छा हमें दुख इस बात से नहीं होता कि कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, हमें दुख इस बात से होता है कि वह वस्तु आपके पास क्यों है। हमारे पास न रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई चीज़ हमको दे रहा है और हमने उसको मना कर दिया, भाई नहीं चाहिए, हमारे काम का नहीं है, और सामने से कोई व्यक्ति उसको उठा लेता है, लाओ मैं ले लेता हूँ। तो जैसे कोई तीसरा व्यक्ति उस वस्तु को लेता है, हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, अरे बाप रे मैं ही ले लेता तो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा है। क्यों? जब तक आपके पास आ रहा था तब तक खराब लगा, और जब से आपके पास से चला गया वो अच्छा हो गया। तो नारद जी ने जैसे भगवान को देखा, स्त्री के संग का, बाप रे बाप बस करो, अब इनकी ही सारी माया है। अब जितना क्रोध है सब उलेट रहे भगवान, और भगवान क्या है? शांताकारं भुजगशयनं, शांताकार, और ये अपना क्रोध उड़ेल रहे। ए स्त्री कृतं व्याकुलं विष्णु मामकर्षि विमोहकः अन्वकर्षि स्वरूपेण हिमकापट अकार्यकृत तद्रूपेण मनुष्यस्त्वं भवतद्दुःखं भोक्तरे यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवतो सहायः। महाराज आज मेरे समझ में आ गया, जब समुद्र का मंथन हुआ, अभी आरोप लगा रहे हैं, समुद्र का मंथन हुआ तो सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों ने अपने में बांट ली, और जो विष था वह भगवान शिव के सामने ढकेल दिया, आप ले लो। अरे वो तो भला कहिए भगवान शिव का कि उन्होंने विष का पान कर लिया, नहीं तो आप सोचिए बाकी के जो 13 रत्न निकलते वो किसी कोई लेने लायक बचता संसार में। चाहे कल्पद्रुम हो, चाहे उच्चैश्रवा हो, चाहे ऐरावत हो, चाहे अप्सराएं हो, अगर भगवान शिव ने विष का पान नहीं किया होता तो एक भी चीज कोई लेने लायक जीवित रहता, कोई प्रकट होता, आती ही नहीं साथी। तो नारद जी कह तो रहे हैं सही, लेकिन भाव क्रोधित का है। कह रहे हैं कि ये तो भला कहिए भगवान शिव का कि उन्होंने विष का पान कर लिया, नहीं तो एक ही बार में सबकी माया गायब हो जाती। उनको विष दे दिया और स्वयं लक्ष्मी जी लेके किनारे हो गए। आपका चालाकी निचोड़ क्या है? भाव क्या है? जो कमी हमारे अंदर होती है बड़े ईमानदारी से हम वह दूसरे के ऊपर डालते हैं। जब झगड़ा होता है ना, दो लोगों का झगड़ा होता है, तो जितने कमी हमारे अंदर होती है, अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि स्वीकार कर ले कि भाई हमारे अंदर एक कमी है, तो बड़े ईमानदारी से वह कमी हम आपके ऊपर डाल देते हैं। अगर हम बहुत झगड़ालू है तो हम कहेंगे भाई आप बहुत झगड़ालू हो, अगर हम लोभी है तो कहेंगे भाई आप बहुत लोभी हो। जैसे आप लोगों के यहाँ विवाह वगैरह होता है ना, तो विवाह होता है तो नाचने गाने वाले आते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के नोट के बंडल जो है वो खुल जाते हैं, वो उड़ाते हैं 100-100 के 500-500 के, है ना। घोड़ी पे जो चढ़ने वाला उतरने के लिए भी पैसे लेता उसको देते। सब कुछ हो गया, विवाह वगैरह हो गया। अब पंडित जी से पूछते, पंडित जी क्या दे दें आपको विवाह कराई?
अच्छा, पंडित जी ने कह दिया भैया ठीक है, एक काम करो 11,000 दे दो। तो कहते कितने लोभी हो भैया, अब तक नाच पे पैसा लुटा रहे थे तो लोभी नहीं थे, है ना। अभी तक पैसे फूंक रहे थे, पटाखे जला रहे थे, 50,000 के पटाखे जला दो, किसका पेट भरेगा? एक को मिठाई आपको मिलेगा उसमें से? 50,000 के पटाखे आपने धूं धूं करके जला दिए, उसमें आप बड़े ईमानदार हो, लेकिन पंडित जी ने गलती से कह दिया 11,000 रुपया विवाह करवाई हो गया, तो तुरंत आरोपित कर देते हैं भाई आप तो बड़े लालची हो। जिसके वेद मंत्रों पे सब कुछ निर्भर करता है, उसको आपने लोभी बना दिया। तो लोभी वो नहीं है, लोभी हम हैं। जहां पे देना है वहां पे जय जय श्री सीताराम कर लेते हैं, और जहां पे किसी ने बड़ा सुंदर भजन एक गाया था कि जो नाच दिखावे वो टक्का पावे, और जो भजन गावे वो धक्का पावे। ये संसार का सबसे बड़ा नियम है, और यही कारण है कि अनेकों प्रकार की महामारियां संसार में आती हैं। जब जब हम धर्म को भूल जाते हैं और व्यवहारिक जगत में अन्याय करने लगते हैं तो परमात्मा को बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अभी भी संसार में कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनके कारण, जिनके धर्म से यह संसार चल रहा है। जैसे भागीरथी जी थे जिन्होंने गंगा को लेके आए, ध्रुव प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, जो जिनकी कमाई पे हम भी आज जी रहे हैं। तो संसार में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ऐसा अच्छे से भी खाली नहीं करते, लेकिन आज नारद जी श्राप दे रहे हैं भगवान, ये आपके कपट के कारण आज मेरी यह दशा हुई है। तो जिस मनुष्य के शरीर को धारण करके आज मैं रो रहा हूँ, मैं श्राप देता हूँ, एक दिन आपको भी मनुष्य का शरीर धारण करना होगा और रोना होगा। जैसे मैं आज स्त्री के वियोग में रो रहा हूँ कि मुझे पत्नी नहीं मिली, एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास पत्नी रहेगी, उनका हरण होगा और उनके वियोग में भी आपको। भगवान सुन रहे हैं, खाली सुन रहे हैं। नारद जी ने कहा और बताओ, जो आपने मेरी आकृति की है कपि की, आपको लगा कि ये जो कपि हैं, बंदर हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, लेकिन आपके पत्नी के अन्वेषण में, आपकी पत्नी की खोज में यही बंदर सहायता करेंगे, तब जाके आपको आपकी पत्नी वापस मिलेगी। भगवान ने सारे श्राप को स्वीकार कर लिया। एक ही बात कहा, हे नारद, मैं संसार के सारे श्राप को स्वीकार कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे श्राप के दुख को भी झेल सकता हूँ, लेकिन मुझे यह बर्दाश्त नहीं है कि मेरा कोई भक्त, मेरा कोई भाई, मेरा कोई पुत्र, मेरा कोई संबंधी माया के सागर में डूबे और उतराए। तुम्हें अगर उस दुख से निकालने के लिए मुझे श्राप को भी स्वीकार करना पड़े तो बड़े प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। प्रेम से बोल पति महादेव की। अब माया को खींचा, जैसे माया को खींचा तो ना वहां पे रमा कुमारी है, ना वहां पे कोई नगर है। अब तो नारद जी को ऐसा लगा जैसे बीच बाजार में किसी ने उनके सारे वस्त्र खींच लिए। नारद जी की आंख से आंसू गिरने लगे, प्रभु बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। अरे जिसे मैं अपना आराध्य मानता हूँ, जिसे अपना मैं स्वामी मानता हूँ, उसे मैंने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा महाराज ये श्राप जो आपने दिया वो भी मेरी इच्छा है, बिना मेरे इच्छा के कुछ होता नहीं है। और मैं चाहता था कि आपका जो यह गर्व है, जो यह अहंकार है, वह नष्ट हो जाए, इसीलिए मैंने श्राप दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप अपने स्थान को जाओ। अब कहाँ जाएं, तो घूमते फिरते भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था, फिर भी मैंने अनजाने में ही सही श्राप दे डाला, क्या करूं।
भगवान शिव ने कहा अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरीका ऐसा है जिससे आप मुक्ति पा सकते हो। कहा क्या है? कहा आप नारायण का जप करो। संसार में सबसे आसान तरीका है नाम जप, जिसके कारण आप बड़े से बड़े दुख के सागर को भी पार कर सकते हैं। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की भज नारायण भज नारायण भज नारायण नाम रे, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नाम रे, भज नारायण भज नारायण भज नारायण नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे, 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 नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण नाम रे, भज नारायण नाम।